हेरा फेरी नहीं चलेगी, चोर बाजारी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। सर आप बताएंगे, आप यहाँ पे सर आप बताएंगे आप यहाँ पे किस लिए हैं, क्या आपकी समस्याएं हैं और क्या मांगे हैं आपकी? सब समस्याएं हमारी तो लंबे समय से हैं। 2011 में हमने यहाँ शिफ्ट किया था, 2012 में मैंने यहाँ शिफ्ट किया था। ओमेक्स साइट में रहने वाला मैं सबसे पहला प्राणी हूँ। 702 फ्लैट है, कुछ समय मैं यहाँ अकेला भी रहा हूँ। उसके बाद और भाई साहब आगे, और आज तो बहुत कुछ लोग आगे हैं। लेकिन समस्याएं लगातार जैसे लोग बढ़ रहे हैं, समस्याएं भी बढ़ रही हैं, घटने की बजाय लगातार बढ़ती जा रही हैं। और सोसाइटी के हालात बद से बद होते जा रहे हैं। प्रीपेड मीटर है बिजली के, सब लोग एडवांस में पे कर देते हैं, लेकिन आज लगभग 3 करोड़ प्लस का बकाया है। जो बीच में कुछ लोग यहाँ रहे RW के रूप में, वो इस पैसे को लेके यहाँ से चले गए। तो अब आपकी मुख्य मांगे क्या है यहाँ पे? हमारा बिजली का बिल जो है, एक तो उसको ठीक किया जाए। जिस बंदे ने ये हेरा फेरी की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जाए, उससे जितनी हो सके रिकवरी की जाए। और जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है या बैठाने की तैयारी है, उसको ना बैठाया जाए। लोगों ने, भाईचारे ने मिलकर कुछ लोगों को अपॉइंट किया है, कुछ साथियों को अपॉइंट किया है, उनके हाथ में ये काम दिया जाए और जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाए, ताकि सोसाइटी को ठीक ढंग से आराम से चला सके। तो ये तो इन डोमेस्टिक होने चाहिए ना मीटर भी। मैडम आप बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं? हाँ जी, हमारा यहाँ पे शोषण हो रहा है बहुत ज़्यादा। बिजली का बिल इतना हम पे कर रहे हैं, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहा, हमारे से लिया जा रहा है। तो आपका पैसा कौन लेके जा रहा है यहाँ से? ये RW में जो बैठते हैं, श्रवण कुमार हो गया, PK खन्ना हो गया, शिल्पा वोरा हो गई, ये सब चोर हैं, लेके भाग गए पैसा हमारा। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं यहाँ पे? हम चाहते हैं कि उनको पकड़ो, उनसे बिल ये हमारा क्लियर कराओ। हमारा तो पेंडिंग भी उन्होंने सारे बिजली का बिल जो भी 3.5 करोड़ है, 3 करोड़ है, सारा जो है वो क्लियर कराया जाए। जी जी जी। और लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। मीटर की जगह डोमेस्टिक मीटर लगाई जाए। जी अंकल, आप बताइए आपकी क्या समस्याएं हैं, क्या आप इन समस्याओं से रूबरू हैं, आपको पता है इसका क्या समाधान निकल सकता है? हमारी सोसाइटी 3 करोड़ में डूब चुकी है। रजिस्ट्रार ने बार बार यहाँ पर प्रबंधक को भेजी है, वो भी सिवाय लूट के और कुछ नहीं करते। अब और नया प्रबंधक आया है, वो भी लूटने के इरादे से आया है। हम नहीं चाहते प्रबंधक यहाँ हो, हमारी सोसाइटी यहाँ रेगुलर की जाए या अप्रूव की जाए, और हमारी सोसाइटी की जो टीम है वो ही इसको चलाएगी, वही मेंटेनेंस करेगी इस टीम का, इसका अपनी सोसाइटी का। क्या इस समस्या के संबंध में आपने कोई कमेटी बनाई है या आपके यहाँ कोई इलेक्शन पेंडिंग है, वो होना है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे? हमने 5 आदमियों की आधिकारिक रूप से वो बनाई है, कमेटी बनाई है, और 13 आदमी पावर वाइज पर हेड के हिसाब 13 आदमी, और इस तरह 18 आदमियों की कमेटी हमने तैयार की है। हम चाहते हैं ये 18 आदमी हमारी कमेटी, हमारी टीम इसको सोसाइटी को रन करे और अपना सुचारू रूप से, हमें बाहरी प्रबंधक की जरूरत नहीं है। क्या यदि आपने बाहरी प्रबंधक रहेगा हम मेंटेनेंस बंद कर देंगे, हम मेंटेनेंस नहीं देंगे। आपने ये जो कमेटी बनाई है, क्या आपने प्रशासन को इसको भेजा है? प्रशासन को आपने इन्फॉर्म किया? से मिल चुके हैं। रजिस्ट्रार अपनी मनमानी करती है, जबरदस्ती यहाँ पर प्रबंधक को भेजती है, जबकि हम नहीं चाहते। एक आपका मुद्दा यहाँ पे गिरफ्तारी का मुद्दा है, वो गिरफ्तारी का मुद्दा क्या है और किस उसके संबंध में आप लोगों ने क्या किया? जो पुराना RWA में बंदा था, वो हमारा पैसा लूट के भाग गया, उसकी हमने FIR भी कराई, अधिकारियों से मिले, लेकिन आज तक वो खुला घूम रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, तो उसकी शीघ्र से शीघ्र गिरफ्तारी की जाए। तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों की क्या समस्याएं हैं, और प्रशासन किसी भी स्तर पे इनकी समस्या का समाधान करने में अक्षम है या फिर वो समाधान इनका करना नहीं चाहता है। तो इस वीडियो के माध्यम से इन लोगों की गुजारिश है कि इनकी समस्या को जल्द से समाधान किया जाए। इनके द्वारा बनाई गई कमेटी जो है उसको अप्रूव करके इनकी सोसाइटी के अंदर सुधार की प्रक्रिया आरंभ की जाए। अंकल, ये आप क्या कर रहे हैं, इनके बारे में बताएंगे और क्या समस्या है आपकी इसकी? हमारी समस्याएं जो है वो काफ़ी
दिनों से है, जी लेकिन अब तो मेन समस्या तो जो है ना बिजली के बिल की थी, जो कि जिस बारे में सभी लोग इकट्ठे हुए हैं। लगभग 3 करोड़ के आसपास जो है ना वो यहाँ पर बिजली का बिल आया हुआ है, जैसे कि हमें पता लगा है बिल से। और वो पैसा जो है वो यहाँ के जो पहले RWA में थे, परिवर्तन जो कमेटी थी, सोसाइटी जो इलेक्शन हुआ था परिवर्तन उसके नाम से, वो आदमी सारे के सारे इस पैसे को जो ना अपने बिजली का बिल नहीं भरा और वो उसको गबन करके। तो उसके लिए हमारी ये मांग है कि भाई जिन आदमियों ने गबन किया है उन आदमियों के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई की जाए और हमारी जो है ना इसकी रिकवरी की जाए, क्योंकि जहाँ यहाँ के जो निवासी हैं इन्होंने बिजली का बिल पहले ही पे किया हुआ है, जो है ना पेमेंट जो है ना वो प्रीपेड सिस्टम से पहले ही जीनियस के थ्रू दिया हुआ है। दूसरा हमारा जो यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर जो लगा गया है वो हटाया जाए, उसको ना लगा जाए। हमारी जो तदर्थ कमेटी का जो हमने प्रस्ताव भेजा हुआ है जिला रजिस्ट्रार को, वो अप्रूव किया जाए, क्योंकि ये सोसाइटी यहाँ के लोग जो ना खुद मेंटेन करने के लिए सहमत है। हमें कोई रजिस्ट्रार नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास पैसे का कमी है और हमें हमारे पैसों का हिसाब देना चाहिए। जी आप बताइए। हमें जी ये प्रशासक महोदय की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी सोसाइटी में फंड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी इनकी हम सैलरी नहीं दे सकते, इनके बंदे की, इनके ड्राइवर की। तो हमें इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम इसको सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो साथियों, इनके कहने का मतलब ये है इनके ऊपर खर्चों का बोझ लाद दिया गया है और जिसका भार उठाने में अक्षम है और ये पहले ही कर्ज में डूब चुके हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से, इस समाचार के माध्यम से प्रशासन से इन सभी लोगों की अपील है कि इनकी समस्याओं का समाधान कराया जाए। धन्यवाद।